मॉर्निंग क्लास। हिंदी व्याकरण में हम पाठ 6 शब्द भंडार का अध्ययन कर रहे हैं। शब्द भंडार में हमने सबसे पहले पर्यायवाची का अध्ययन किया, उसके बाद में हमने विलोम शब्द का अध्ययन किया। विलोम शब्द के बाद में हमने कल अनेकार्थी शब्दों का अध्ययन किया। 2 दिन हमने अनेकार्थी शब्दों के बाद में आज हम करेंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द। आज हम करेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? किसी एक वाक्य के लिए या वाक्य के किसी एक अंश के लिए एक शब्द अगर काम में लिया जाए उसे हम वाक्यांश के लिए एक शब्द कहेंगे। अब हम पूरे वाक्यांश के लिए एक शब्द काम में क्यों लेते हैं? ये बात भी है कि भी हम जैसे मेरे पिता खेती का काम करते हैं, हम यही बोल देंगे ना। अब उसके लिए मेरे पिता खेती का काम करते हैं, खेती का काम करने वाले को बोलते हैं हम किसान। तो हम यूँ कहते हैं कि मेरे पिता एक किसान है ना। तो या कोई व्यक्ति यूँ नहीं कहता मेरे पापा सामान बेचने का काम करते हैं, मेरे पापा दुकानदार हैं, ऐसे बोला जाता है ना। मुझे जो सामान बेचने का काम करता है वो दुकानदार है, ठीक है। तो ये एक शब्द जो होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये भाषा को चुस्त और प्रभावशाली बनाते हैं। इससे भाषा आकर्षक लगती है, चुस्त और प्रभावशाली लगती है, ठीक है। अब मैंने लिखा है अधिक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करना वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। अब वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है, साथ में हम लिखेंगे इसके प्रयोग से भाषा चुस्त और प्रभावशाली बनती है, ठीक है। अब सामान्य सी बात है, जैसे मैं बोल ही रही हूँ, बोलने से ही पता लग रहा है कि किस तरह से एक शब्द भाषा का रूप बदल देता है, अच्छा लगता है। कोई व्यक्ति कह रहा है कि भाई वो व्यक्ति मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो वो व्यक्ति जो दिखाई नहीं देता उसके लिए हम कहेंगे अदृश्य। वो व्यक्ति मुझे दिखाई नहीं दिया तो हम क्या कहेंगे? वो व्यक्ति अदृश्य हो गया। छोटी छोटी चीजें, बहुत सारी बातें, ठीक है ना। तो अधिक शब्दों के स्थान पर जब एक शब्द का प्रयोग किया जाता है वो कहलाएगा वाक्यांश के लिए एक शब्द। और वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करने से भाषा चुस्त बन जाती है और भाषा प्रभावशाली बन जाती है, ठीक है। अब जैसे कोई मेरे बड़े भैया है तो कहेंगे वो उसका बड़ा भाई है। बड़ा भाई के लिए हम कहेंगे अग्रज, छोटे भाई के लिए कहेंगे अनुज। इस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया था। लेकिन नंबर 1 पे हम लिखेंगे बड़ा भाई। अगर बड़ा भाई है उसके लिए एक वर्ड है अग्रज। छोटे भाई के लिए हम कहेंगे अनुज। छोटे भाई के लिए हम कहेंगे अनुज। जिसकी उपमा न दी जा सके, जिसकी उपमा न हो, अनुपम। अभी समझाती हूं मैं आपको। जिसका कोई मूल्य ना हो, जिसका कोई मूल्य ना हो, अमूल्य। अब देखेंगे एक बार, बड़ा भाई वर्ड अगर हम पूरा 2 शब्द है उसकी जगह एक शब्द काम में ले सकते हैं अग्रज। और बड़ी बहन के लिए अग्रजा, ठीक है। बड़ा भाई अग्रज, बड़ी बहन अग्रजा। छोटा भाई अनुज, छोटी बहन होगी तो अनुज। जिसकी उपमा ना हो, जिसके बराबर उपमा न दी जा सके, उसके मतलब उसके बराबर उसकी तुलना न की जा सके तो कहेंगे अनुपम। उपमा देना, तुलना अलग चीज है, वो हम कहेंगे अतुलनीय। अगर तुलना नहीं की जा सके तो कहेंगे अतुलनीय। लेकिन अगर जिसके बराबर उपमा न दी जा सके तो अनुपम। जिसका कोई मूल्य ना हो तो अमूल्य। जिसकी कोई कीमत ही नहीं, जैसे माता पिता का प्यार है, अमूल्य है, कोई कीमत नहीं है। एक होता है बहुमूल्य, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा हो। मान लो कोई हार है, नेकलेस है, कोई मकान है, कोई गाड़ी है, वो बहुमूल्य हो सकती है, अमूल्य नहीं हो सकती।
अमूल्य जिसकी कोई कीमत नहीं अदा कर सकता, वो है अमूल्य। और किसी चीज की कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है तो हम उसे कहेंगे बहुमूल्य। बहुमूल्य कैसे थे? बहुमूल्य और अमूल्य में बहुत अंतर है। बहुमूल्य को हम बहुत ज्यादा कीमत देके खरीद सकते हैं, लेकिन अमूल्य को हम किसी भी कीमत पर खरीद नहीं सकते। ठीक है, उसका कोई मोल ही नहीं है, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। बहुमूल्य भी लिखवा देती हूँ मैं, जिसकी कीमत ज्यादा हो तो कहेंगे बहुमूल्य। जिसकी कीमत ज्यादा हो, जिसकी कीमत ज्यादा हो तो हम कहेंगे बहुमूल्य, यानी कि बहुत कीमती। ठीक है, जो दूर की बात सोचे, जो दूर की बात सोचे, दूरदर्शी, मतलब बहुत आगे की बात सोचता है वो पहले से ही, कि आगे के लिए वो अपनी प्लानिंग रखता है। जो पढ़ते हैं वो पाठक, पढ़ने वाला पाठक। अगर हम अभी पेपर पढ़ रहे हैं तो हम हो जाएंगे पेपर के पाठक। आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो कहलाएंगे श्रोता। ठीक है, मैं किताब पढ़ रही हूँ तो मैं इसमें पाठक हूँ, पढ़ने वाली हूँ। ठीक है, और आप मेरी बात को सुन रही हैं या मैं आपकी बात को सुन रही हूँ तो सुनने वाला हो जाता है श्रोता, और देखने वाला दर्शक, सुनने वाला श्रोता। ठीक है, समझ में आ गया? मैं पढ़ रही हूँ बुक से तो मैं पाठक, पढ़ने वाला व्यक्ति पाठक। आप सुन रहे हैं तो आप हैं श्रोता, और आप देख रहे हैं तो आप हैं दर्शक। जो चीज देखी जा रही है वो दर्शक। चाहे हम कोई गार्डन में कोई चीज देख रहे हैं तभी भी दर्शक, मूवी देखने गए तो भी दर्शक, अभी भी आप वीडियो देख रहे हैं तो भी दर्शक, क्योंकि आप देख रहे हैं उस चीज को, देखने वाला दर्शक। बोलने वाला वक्ता, मांस खाने वाला मांसाहारी, जो मांस खाता है मांसाहारी। जो साग सब्जी खाता है, साग सब्जी खाने वाला शाकाहारी। जो मतलब प्लांट की चीजें खाता है, शाकाहारी। 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का समूह सप्ताह। 7 दिनों का जो टाइम आएगा उसे कहेंगे सप्ताह। ठीक है, अब हमारे पास में जिसकी ज्यादा कीमत हो बताते हमने बहुमूल्य। जो दूर की बात सोचे, आगे के लिए बात सोचता है वो दूरदर्शी। पढ़ने वाला पाठक कहलाता है, सुनने वाला श्रोता कहलाता है, देखने वाला दर्शक कहलाता है, बोलने वाला, मैं बोल रही हूँ तो मैं वक्ता हूँ। मांस खाने वाले व्यक्ति को, जो नॉनवेज खाते हैं उन्हें मांसाहारी। अनाज वनाज खाते हैं हम, फसल की आधारित चीजें, तो शाकाहारी। और 7 दिन अगर बन जाते हैं, 7 दिनों का ग्रुप होता है, उसे हम कहते हैं एक सप्ताह। 7 दिन के टाइम को बोला जाता है एक सप्ताह। आप सारे के सारे 1 वर्ड जितने मैं भेजूंगी आपको लर्न करने हैं और उन्हें अच्छे से रीड करना है, लर्न करना है। थैंक यू।